हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देख लेने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सभी टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन को रखा है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, याद रखेंगे ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं और इनका कार्यकाल है 11 अगस्त 2022 से 11 अगस्त 2027 तक। देश के 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे, जिनका कार्यकाल था 11 अगस्त 2017 से 11 अगस्त 2022 तक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन कौन थे। तो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, पहले थे जगदीप धनखड़ और दूसरी थी मार्गरेट अल्वा। जगदीप धनखड़ बीजेपी यानी एनडीए की उम्मीदवार थी, वहीं मार्गरेट अल्वा विपक्ष यानी यूपीए की उम्मीदवार थी। उपराष्ट्रपति के जब चुनाव हुआ तो बीजेपी के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को वोट मिले 528, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को वोट मिले 182। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की 346 मतों से जीत हुई। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करेंगे। दोस्तों, मैं जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ सभी को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में। जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गाँव किठाना में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी की और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साल 1978 में उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया। कानून की डिग्री लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने वकालत शुरू कर दी। 1988 तक उनका नाम देश के कुछ प्रचलित वकीलों में शामिल हो गया। 1989 में पहली बार अपने जिले झुंझुनू में सांसद के तौर पर चुने गए। 20 जुलाई 2019 को उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। वर्तमान में जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के 27वें राज्यपाल थे। दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग जानेंगे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा पद किसका होता है? सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक ही उपराष्ट्रपति होगा? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्र का हर्ता मानदंड क्या है? सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। भारत को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो और केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी पद पर उम्मीदवार को नहीं होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। 9th नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 यानी आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पादेन सभापति होंगे और लाभ का कोई अन्य पद नहीं रखेंगे। अनुच्छेद 65 यानी आर्टिकल 65 कहता है राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग पद से हटाए जाने के कारण पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अनुच्छेद 66 यानी आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। इन सभी अनुच्छेदों को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 10th नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल था 1952 से 1962 तक, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और कार्यकाल था 1962 से 1967 तक, 1962 से 1967 तक। 11th नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक थे। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं है। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाए जाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति दी जाती है। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा जो आपका आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67 यानी आर्टिकल 67। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।